और तुझे पता नहीं पता, तू बताएगी तभी तो पता चलेगा। हमारे स्कूल में तनविंदर परफॉर्म करने आ रहे हैं। कब? प्रिंसिपल के जनाजे पे हैं? अरे एनुअल फंक्शन पे यार। क्या बात कर रही है? जो तू सुन रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तुच्चे स्कूल में तनविंदर आ क्यों रहे हैं। क्या पता प्रिंसिपल मैम ने ज्यादा पैसे दिए हो। जो 15 अगस्त पे लड्डू की जगह 5 रुपए वाला बिस्कुट थमाए, वो देंगे तनविंदर को पैसा। मुझे सोचने वाली बात तो है। चल फिर मैं जाती हूँ, कल कॉन्सर्ट में मिलेंगे, मजा करेंगे। हटो, हमें अंदर जाने दो। नहीं, आपको एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। एंट्री टिकट? हाँ भाई, आर्टिस्ट है, हम लोगों को पैसे तो देने पड़ेंगे, टिकट तो लेना ही पड़ेगा। कितने पैसे? 500 रुपए। 500। अरे वाह, स्कूल वालों ने हमारे औकात के अनुसार पैसे रखे हैं। 500 रुपए। वो देख तलविंदर। अरे ये तो अपने प्रिंसिपल मैम के हस्बैंड है। तभी मैं सोचू कि 15,000 की टिकट 500 में कैसी मिल गई, वो भी अपने जैसे स्कूल में। लूट लिया रे। हाय बेबी। हाय, तुमसे गुड मॉर्निंग नहीं बोला जा रहा? सॉरी बेबी, गुड मॉर्निंग। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? रे इतने बड़े बड़े बाल क्यों? अरे क्या हुआ, कटवा लूंगा। इतने बड़े बाल लेके तुम स्कूल में क्यों आ रहे? कटवा लूंगा। ठीक है, कटवा लेना, समझे? अब ओहो, इतनी सर्दी में स्कूल कौन खोलता है? मेरे तो हाथ ही काम नहीं करते। इतनी सर्दी हो रही है और तुमने स्वेटर ब्लेजर कुछ भी नहीं पहना, ठंड नहीं लगती तुमको? सॉरी मैम। चलो धूप में जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, फैशन करवा लो बस इनसे। ओहो, क्लास में तो बहुत ठंडक हो रही होगी, एक काम करती हूँ, धूप में ही ले लेती हूँ क्लास। अरे बच्चों सुनो, नीचे ही आ जाओ तुम लोग अपने बैग्स और बुक्स लेके। कितना मजा आ रहा है ना? मैम आपने सही करा कि नीचे क्लास से ऊपर क्लास में तो हमारे हाथ ही नहीं चल रहे थे। हाथ चलेगा भी कैसे? ना जैकेट पहने हो ना स्वेटर पहने हो। अगर कल से मैंने ऐसे किसी को देख लिया तो पूरे दिन धूप में मुर्गा बनवाऊंगी। बरीरा मैम, सर्दियों में मूंगफली खाने का मजा ही अलग है ना? देख तो यार, मैम अकेले अकेले मूंगफली खा रही है, पूछ तक नहीं रही। लो बच्चे, तुम लोग भी खा लो। अरे वाह, लाइए मैम। ये लो बच्चे, तुम लोग भी मजे करो। पर एक मिनट, होमवर्क पूरा है तुम लोगों का? नो मैम। तो पहले हाथ चलाओ फिर मुंह चलाना। अरे मैम, आप धूप में क्या कर रही हैं बच्चों को लेके? मैम मैं तो बस जा ही रही थी ऊपर पढ़ाने के लिए, पर फिर इन बच्चों ने कह दिया कि इनको ना नीचे पढ़ना है धूप में। ओहो, इतनी सर्दी में स्कूल कौन खोलता है? मेरे तो हाथ ही काम नहीं करते। इतनी सर्दी हो रही है और तुमने स्वेटर ब्लेजर कुछ भी नहीं पहना, ठंड नहीं लगती तुमको? सॉरी मैम। चलो धूप में जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, फैशन करवा लो बस इनसे। ओहो, क्लास में तो बहुत ठंडक हो रही होगी। विंटर वेकेशन खाली स्टूडेंट्स के लिए होगा, टीचर्स के लिए नहीं। उनको कहाँ ठंड लगती है? राबिया मैम, आपने मेरी डॉटर फिजा की कॉपी पे लेट वर्क क्यों लिखा? आपको पता नहीं है वो मेरी बेटी है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? धूप में कैसे खड़े हो आप लोग? टीचर्स हो, क्लास में कौन संभालेगा बच्चों को? जाइए क्लास में। टीचर्स को सुबह सुबह डांट के अलग ही सुकून मिलता है। प्रिंसिपल मैम, ठंड की वजह से ना स्कूल की टाइमिंग बढ़ा दीजिए। यस, मैं भी यही सोच रही थी कि स्कूल की टाइमिंग बढ़ा के 9 बजे से 7 बजे कर देती हूँ। सुबह सुबह 7 बजे कोहरे में स्कूल आने का मजा ही अलग। टीचर्स, आप सब घर पे जाके क्या ही करते होगे? बस खाना पीना और आराम करना। आज से आप लोग दूसरों के घर घर जाके बच्चों का एडमिशन करवाओ। काफी दिनों से पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं करवाया। सुनो, सारे क्लास में जाके बता दो कि कल पेरेंट टीचर मीटिंग है, और याद से कह देना कि सारे टीचर्स को सुबह 6 बजे आना है। टीचर 6 बजे आके क्या करेंगी? क्लास में आके क्लास डेकोरेट और बोर्ड डेकोरेट करेंगे। मैं भूत हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम? भूत हो तो मेरे सामने आओ। घोस्ट जी ने मुझे अपना एड्रेस तो यहीं का लिख के अर्शु, निशु, फिजा। मैम आई कम इन? यस कम इन। सॉरी मैम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सॉरी, वो भी तुम? मेरी आंखों को कहीं धोखा तो नहीं हुआ? नो मैम, मैं सच में आपको सॉरी बोल रही हूँ। अब सीट पे जाके बैठ जाओ। तो प्रोजेक्ट बना के लाए हो? मैम आप बैठ के पढ़ा दीजिए, थक जाएंगी वरना। अरे आज ये प्रिंसिपल की बेटी इतनी सुधरी सुधरी क्यों लग रही? मैम आपने होमवर्क दिया था ना, मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे वाह, आज तो मेरे बोलने से पहले तुमने होमवर्क कर लिया और कोई बहाना भी नहीं बनाया। वेरी गुड, थैंक यू मैम। तो क्लास की मॉनिटर बनती है फिजा। नो मैम, मुझे मत बनाइए। क्यों? हर साल तो तुम ही बनती हो। पर इस बार नहीं मैम, मॉनिटर बनने के जो काबिल है उसे बनाइए। आई मीन फातिमा को। उठिए उठिए ना मैम, सुबह सुबह सो रही हैं आप। लगता है मम्मी को बताना पड़ेगा। मतलब वो सब सपना था और आज भी तुम लेट आई हो? हाँ तो लेट हो गई। गुलशिफा सुन, मैं तुझे प्रिंसिपल की बेटी होने के फायदे बताऊं? हाँ देख मैम, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, नो प्रॉब्लम। अरे वाह, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। हाँ देख। मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा, एक तो तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है, ऊपर से तुम मुझे बता दो कि तुम्हारा वर्क पूरा नहीं है। चलो हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ।
सुन, कल पेपर है, किसी न किसी से पेपर पता करके बता। चल अभी बताती हूँ। मैम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ो बेटा, तुम ये लो पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर पकड़ लो, किसी को बताना नहीं, ठीक है? ये ले मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ओहो, तुम्हारे तो जलवे हैं। काश हमारी मम्मी भी प्रिंसिपल होती। उसके लिए तुम दोनों को फिजा होना पड़ेगा बच्चों। So this is called photosynthesis and you guys also subscribe to my channel and please also don't forget to like this video. तो स्टूडेंट्स सबका हो गया ना? मैं रफ कर रही हूँ बोर्ड को। मैम 2 मिनट रुक जाइए, मेरा नहीं हुआ है, मैं लिख लूँ। बेटा आपके पड़ोस में जो शाजिया बैठी है उनका देख के कर लीजिए, मुझे आगे भी पढ़ाना है। ओके मैम। तुम दोनों क्लास के बाहर निकलो। तूने बताया क्यों नहीं मैम हमें देख रही है? तूने बताने का मौका दिया? गुड इवनिंग मैम। अरे इतनी बारिश में भी आ गए हो तुम लोग भीगते हुए, घर में चैन नहीं है? मैम घर में हम लोग शैतानी करते इसलिए मम्मी ने भेज दिया हम लोग को ट्यूशन। घर में शैतानी करते हो इसलिए मम्मी ने ट्यूशन भेज दिया, और अगर यहाँ पे शैतानी करी तो मैं डायरेक्ट ऊपर भेज दूंगी, समझे? ओके मैम, नहीं करेंगे शैतानी। ठीक है, अपनी अपनी बुक्स निकाल के पढ़ाई करो जब तक मैं सो रही हूँ। मैं पानी पीऊंगी नहीं मैम। हे, फिर लड़ाई करने लगे तुम लोग। मॉम सी, हिस्ट्री में तो ये लिखा है कि पहले जमाने में बुक्स से पढ़ाई होती थी। ये बुक क्या होता है? बुक्स बेटा, ये बुक्स हमारे जमाने में हुआ करती थी। अरे यार मैं तो बुक लाना भूल गई, अपना बुक शेयर करवा लो वरना मैम मुझे डांटेंगी। और मॉम यहाँ पे तो क्लासरूम लिखा है, ये क्लास क्या होता है? यार वो क्लासरूम होता है जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठकर स्टडी करते हैं। अरे यार क्लास कितना बोरिंग लग रहा है, काश हमें स्कूल आना ही नहीं होता और हम कंप्यूटर से पढ़ाई करते। मॉम वैसे ये कंप्यूटर से पढ़ना कितना बोरिंग है ना, क्लासरूम होता तो वहां पे पढ़ने में बहुत मजा आता, इतने ढेर सारे बच्चे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग नाम के। हाँ बेटा मजा तो बहुत आता था क्लासरूम में। मॉम यहाँ पे तो टीचर मेंशन है, ये टीचर कौन होती है? टीचर, बाप रे बाप, कभी बहुत खतरनाक और कभी तो बहुत प्यारी चीज। यार वो टीचर आ रही है, नोटबुक निकाल लो। अरे ये टीचर तो अपनी दोस्त है, कुछ भी नहीं कहेंगे, रखो कॉपी। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ। चेहरा दिखाओ अपना। हाँ अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल हैं। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। विशाल बेटा क्या कर रही हो? मम्मा कुछ नहीं, मैं खेल रही हूँ। अब बेटा पहले खाना खा लो आके, बाद में खा लूंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों, होमवर्क दिखाओ सब अपना अपना। हाँ नहीं बहू, ये तुम क्या कर रही हो? आंटी जी कल आपने बोला था ना कि गोल गोल रोटियां होनी चाहिए, इसीलिए आज मैं गोल रोटियां बनाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अरे अरे बहू, सुबह सुबह उठ के तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी कल आपने बोला था ना कि ताजी ताजी सब्जियां लाया करो। अब सब्जी वाले के पास ताजी सब्जियां नहीं मिलती, इसलिए मैं खुद खेत पे जा रही हूँ ताजी सब्जियां उगाने। अरे बहू बेटा, हुदा मैंने तुम्हें कपड़े धोने के लिए दिए थे और तुम फोन चला रही हो। मम्मी जी मैं आपके लिए ना नए कपड़े ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे कपड़े धोते नहीं आते ना। जब न्यू वाले कपड़े आ जाएंगे तब ये पुराने वाले गंदे कपड़े फेंक देना आप। बहुत हो गया, आज मैं अपने बेटे से इसकी शिकायतें लगा के रहूंगी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि जब भी घर में आया कर तो चॉकलेट लेके आया कर, तू खाली हाथ क्यों आ गया? क्यों चॉकलेट क्यों? अरे बाप रे, यहाँ तो मेरा बेटा खुद पिट रहा है, इससे क्या शिकायतें लगाऊं? यहाँ से भागने में ही भलाई है। अरे बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी जी कल आपने बोला था ना कि मुझे घूंघट में रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ना डायरेक्ट बुर्का ही पहन लिया। अब सही है मम्मी जी? उतार देती हूँ मम्मी जी, उतार देती हूँ मैं। ओ बहू चलो मेरे साथ मार्केट चलो। जी मम्मी जी, मैं 1 मिनट में आई। और तुम जा कहाँ रही हो? वो मम्मी जी आप ये कहती हो ना कि मैंने आपके बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखा है, तो उन्हें ना खोलने जा रही थी, वरना बेकार में वो मार्केट तक रगड़ते हुए अपने आप ही चले जाते। अच्छा रहने देती हूँ। चलिए मम्मी जी। मम्मी जी खाने में क्या बनाऊं? अंतरा बेटा तू पनीर बना ले। अरे पापा जी आ गए। नए साल वाले दिन तो जल्दी उठ जा। क्यों क्या? नए साल वाले दिन जल्दी उठोगी तभी तो पूरे साल जल्दी उठ पाओगी, या फिर इस साल भी 12 बजे उठने का इरादा है? पिछले साल को जैसे बर्बाद किया है इस साल को भी बर्बाद करने का इरादा है क्या? चुपचाप से फोन को साइड में रख दे। नए साल वाले दिन फोन मत चला वरना पूरे साल चलाती रह जाएगी। ये क्या रूल है?
मम्मी मैं जा रही हूँ न्यू ईयर की पार्टी करने। पार्टी नहीं, पढ़ाई करो। आज के दिन पढ़ाई करोगी तभी तो पूरे साल पढ़ाई में मन लगा रहेगा। मम्मी आपने बाल में रोलर्स क्यों लगा रखी हैं? बेटा मैं अभी ना किट्टी पार्टी में जाऊंगी। चुपचाप घर में रहो, नए साल वाले दिन घर में रहोगी तो पूरा साल सुख शांति बना रहेगा। अच्छा मेरी बिल्ली मुझे समझा। हाँ मैं आ रही हूँ शूट पे। कहाँ जा रही हो महारानी सुबह सुबह उठकर? वीडियो बनाने जा रही हूँ। बेटा कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, फालतू में अपना वक्त बर्बाद मत करो। मम्मी पर सुनिए तो। बस मुझे कुछ नहीं सुनना, इतनी महंगी जो किताबें लेके रखी हैं वो पढ़ो। आपकी बेटी वीडियो बनाती है, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी जी मैं और इसके पापा मना करते हैं, समझाते हैं, पर ये मानती ही नहीं है। लड़की जाते है, उसे संभालो, शादी करा दो उसकी। हाँ समझाऊंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नया साल है, आज कोई ग्रीटिंग कार्ड तो नहीं लाया एक दूसरे को देने के लिए? नो मैम, कोई नहीं लाया है। हाँ अभी तुम लोगों की उम्र नहीं है ग्रीटिंग कार्ड लाने की, खुद नहीं देती हैं इसलिए दूसरों को कह रही हैं। हम ये सब फालतू काम नहीं करते हैं। ओके तो सब चुप रहना, अभी अटेंडेंस लेने वाली हूँ। ओके संतरे के रस को जूस कहते हैं, जो एक दूसरे को ग्रीटिंग ना दे उसे कंजूस कहते हैं। मैम मैंने नहीं लिखा। तुमने लिखा ना ये? तो लाओ अपना बैग दिखाओ। अच्छा तो अब ये क्या है? डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी सहेली लाखों में एक। चूहा निकला बिल से, हैप्पी न्यू ईयर दिल से। रात में खाई मूंगफली, सुबह आ गई खांसी, सहेली तुम्हारी याद में हम लगा लेंगे फांसी। ओफो, चलो प्रिंसिपल मैम के पास। तो स्टूडेंट्स कल जो होमवर्क दिया था वो कर लिया ना? Yes, मैम, कर लिया है। भविका चुप क्यों हो बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया? मैम देखिए बात थोड़ी सी इमोशनल है। मतलब तुमने फिर से होमवर्क नहीं किया ना? नो मैम किया था।